ठीक है। सो ये वाले वीडियो में हम लोग टाइप वन पे और प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। ओके, सो टाइप वन के प्रॉब्लम्स को हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे आने वाले सब्सिक्वेंट वीडियोस में। सो एक और प्रॉब्लम ले लो गाइस। सो यहाँ पे बोला हुआ है फाइंड कैपिटल एफ ऑफ एस इफ स्मॉल एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 7 sin 60 प्लस cos क्यूब 3t। ओके, सो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है गाइस। यहाँ पे उसने बोला है फाइंड कैपिटल एफ ऑफ एस। सो व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एफ ऑफ एस? एक चीज हमको ध्यान रखनी है गाइस, लेक्चर वन में हम लोग ने देखा था कि जब तू स्मॉल एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालता है तो उसको ही हम लोग बोलते हैं कैपिटल एफ ऑफ एस। ओके, सो कैपिटल एफ ऑफ एस कुछ हटके नहीं है। को बहुत सारी बुक में इसको एफ स्मॉल एफ डैश ऑफ एस भी बोलते हैं। कोई कोई बुक में तो इसको खाली स्मॉल एफ ऑफ एस भी बोलते हैं। सो मैं यहाँ पे जो भी समझ लेता हूँ गाइज, मैं उसको हमेशा कैपिटल एफ ऑफ एस से रिप्रेजेंट करता हूँ। ओके, सो फाइंड कैपिटल एफ ऑफ एस इफ स्मॉल एफ ऑफ टी इज इक्वल टू दिस। सो स्मॉल एफ ऑफ टी का लाप्लास निकालना है। So, यहाँ पे कहीं बोला नहीं है लाप्लास निकालना है, खाली तेरे को स्टेटमेंट से समझ में आना चाहिए कि एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एस निकालना है मतलब तेरे को लाप्लास निकालना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन गाइस। सो विल राइट द सोल्यूशन। और पहले तो हम लोग हमारा एफ ऑफ टी लिख देंगे गाइस। तो एफ ऑफ टी हमारे को दिया हुआ है वो। सो हम लोग बोलेंगे वी हैव एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 7 इंटू साइन 60 प्लस कॉस क्यूब 3t। फेयर इनफ। चलो यहाँ पे गाइस हम लोग को स्मॉल फंक्शन ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। ओके, सो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दूंगा गाइस, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ द साइड्स। सी ये प्रॉब्लम थोड़ा हटके है, इसलिए मैं पूरा से स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। वैसे तो कभी जरूरत होता नहीं है ये सब लिखने का, बट स्टिल प्रॉब्लम में यहाँ पे लिख दोगे तो अच्छा है, नहीं लिखोगे तो कोई ऐसा मारेगा नहीं कोई पकड़ के। इंजीनियरिंग है बच्चा लोग, स्टेटमेंट से ज़्यादा यहाँ पे आंसर मैटर करते हैं। ओके, सो टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म वी गेट। सो यहाँ पे हम लोग लेफ्ट साइड पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे स्मॉल एफ ऑफ टी का, और राइट साइड पे गए हमारे पास दो टर्म है 7 sin 60 और cos क्यूब 3t। सो दोनों का भी लाप्लास निकलेगा बिकॉज दोनों के बीच में प्लस का साइन है। सो अगर दो टर्म्स है दोनों के बीच में प्लस का साइन है तो दोनों का लाप्लास निकलता है। सो हम लोग के पास आ जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 7 इंटू साइन 60 और प्लस की जगह प्लस, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म गाइस यहाँ पे आ जाएगा cos क्यूब 3t। फिर ना नाउ नेक्स्ट आप लोग क्या करोगे बच्चा लोग, ये 7 आपको दिख रहा है, ये 7 कांस्टेंट कोएफिशिएंट है इसलिए ये बाहर आ जाएगा। एंड व्हाट यू गोइंग टू गेट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 60। फिर ना चलो प्लस की जगह पे प्लस, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos क्यूब 3t। गाइस मुझे बताओ साइन 60 तो चलो स्टैंडर्ड फंक्शन था, व्हाट अबाउट cos क्यूब 3t? सो cos क्यूब 3t इज नॉट अ स्टैंडर्ड फंक्शन। और पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा है कि जब भी कोई नॉन स्टैंडर्ड फंक्शन होता है ट्रिग्नोमेट्री का तो उसमें आप सब्स्टिट्यूशन यूज करके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। सो cos क्यूब 80 cos क्यूब एंगल का गाइस हमारे पास फॉर्मूला है। सो गाइस वी हैव द फॉर्मूला फॉर cos क्यूब एंगल। सो cos क्यूब एंगल का फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था गाइस। सो इट वाज नथिंग बट cos क्यूब एंगल को सब्स्टिट्यूट आप लोग कर सकते हो 1/4 इन ब्रैकेट 3 इंटू कॉस एंगल, कॉस है इसलिए प्लस साइन आएगा गाइस, एंड देन कॉस ऑफ 3 एंगल, 3 एंगल। ओके, सो अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा बच्चों लोग, तो ऐसे कुछ साइड में लिखने का जरूरत नहीं, मैंने बस आपको एक रिवीजन के लिए दे दिया। सो कॉस क्यूब 3t की जगह पे आप लोग लिखोगे बच्चा लोग 1/4। ओके, देन इन ब्रैकेट 3 इंटू कॉस 3t। ओके, प्लस की जगह पे प्लस आएगा और cos थ्राइस द एंगल। सो ऑलरेडी हमारे पास cos क्यूब का एंगल 3t है, सो उसको जब हम लोग थ्राइस करेंगे सो 3t इंटू 3 हो जाएगा 90। सो यू आर गोइंग टू गेट 90। सो 90 नहीं, इट्स 9 टाइम्स t। ओके, कूल। सो अभी जब हम लोग इसको यहाँ पे अच्छे से लिखेंगे बच्चा लोग, सो विल राइट 7 इंटू व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 60। बच्चा लोग अभी तो ये याद हो जाना चाहिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 60 क्या होगा, यूल गेट आंसर एज, पहले तो क्या टी का कोएफिशिएंट लिखने का, ये जो ए है टी का कोएफिशिएंट 6 वो लिखने का। सो यूर गोइंग टू गेट 6 अपॉन एस स्क्वायर, और ये जो न्यूमरेटर में 6 है उसका स्क्वायर कर देने का। सो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा गाइस 36। प्लस की जगह पे प्लस गाइस, एज यू कैन सी ये 1/4 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट है वो बाहर आ जाएगा। सो 1/4 बाहर आ जाएगा
और लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो किसका निकालेगा, जल्दी बताओ चलो। लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग निकालेंगे 3 इंटू कॉस 3t प्लस कॉस 90 का, फिर ना बच्चा लोग। सो नाउ 7 6 बच्चा लोग, 7 इंटू 6 कितना होता है 42। सो यू राइट 42 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 36 प्लस 1/4 एज इट इज। अच्छा लोग, अब यहाँ पे जब तू फर्स्ट टर्म का लाप्लास निकालेगा, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3 इंटू कॉस 3t, अब ये जो 3 है ये तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, तो इसका लाप्लास नहीं निकलेगा। ओके, सो ये 3 एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे बाहर आ जाता है ना लाप्लास ट्रांसफॉर्म कांस्टेंट कोएफिशिएंट, लाइक पूरे ब्रैकेट से बाहर नहीं आएगा, खाली फर्स्ट टर्म के इसमें से बाहर आएगा। सो लाइक ये 3 मैं तो बोलेगा सर ये आप ये 3 बाहर निकाल सकते हो, कैसे, बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते हो ये 3। द रीजन इज बच्चों लोग, ये 3 सिर्फ कॉस 3t का कोएफिशिएंट है। ओके, सो अगर यहाँ पे भी 3 होता, तो सपोज यहाँ पे भी 3 होता, तो मैं ये और 3 और कॉमन निकाल लेता, बट यहाँ पे 3 नहीं है। सो ये 3 को मैं अकेले को कॉमन बाहर नहीं निकाल सकता, बिकॉज कोई भी चीज़ को कॉमन निकालने के लिए वो सारे के सारे टर्म्स में होना जरूरी है। सो मैंने यहाँ पे 3 एज इट इज लिख दिया। कॉस 3t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाता है बच्चा लोग, अब डायरेक्टली लिखना सीखो, एस अपॉन कॉस है इसलिए एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस जो टी का कोएफिशिएंट है 3 उसका स्क्वायर। सो विल गेट 3 का स्क्वायर विच इज नथिंग बट 9। ओके, सो आई डायरेक्टली राइट 9। सो प्लस की जगह पे प्लस, कॉस 90 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा बच्चा लोग, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर इज नथिंग बट 81 ब्रैकेट क्लोज। सो इसको जब आप लोग सिंप्लीफाई कर दोगे बच्चा लोग, सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज 42 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 36 प्लस 1/4, और ये 3 इंटू एस 3s हो जाएगा बच्चा लोग, डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस एस अपॉन। सो बहुत सारे बच्चे लोग बोलते हैं सर ये वाला एस और ये वाला एस हम लोग कॉमन बाहर निकाल सकते हैं क्या। सो आप लोग ये कॉमन बाहर निकाल सकते हो, लाइक ये वाला एस और ये वाला एस अगर आप लोग कॉमन बाहर निकालोगे बच्चे लोग, तो यहाँ पे आपको एस नहीं लिखने का, तो यहाँ पे एस आप बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, 1 को एस से मल्टीप्लाई करोगे तो गेट एस बाय 4, और यहाँ पे आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 81। ओके, सो दिस इज नथिंग बट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, तो चलो ये क्या था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्मॉल फंक्शन ऑफ टी, है ना। ये देखो यहाँ से आया, यहाँ से आया, बट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्मॉल एफ ऑफ टी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज कैपिटल एफ ऑफ एस। फिर ना बच्चों लोग, दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप तेरे को ये प्रॉब्लम समझ में आ रहेगा। फिर ना बच्चों लोग, सो इसी पे बेस में तेरे को एक होमवर्क देता हूँ, होमवर्क प्रॉब्लम चेक कर ले। सो होमवर्क प्रॉब्लम देख ले, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस क्यूब 2t। ओके, सो होमवर्क का प्रॉब्लम गाइज ये वाला, और इसका आंसर मैं तेरे को यहाँ पे डायरेक्टली बता देता हूँ। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा s/4 इंटू 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 36। ओके, और तो और गाइज तो एक और प्रॉब्लम होमवर्क ले ले यहाँ पे, इसी पे बेस्ड, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3t स्क्वायर माइनस e टू द पावर माइनस टी प्लस साइन क्यूब 2t। ओके, सो ये ब्रैकेट नहीं भी डालेगा तो चलता है, तो साइन क्यूब 2t। सो इसका भी आंसर गाइज मैं तुम लोग को डायरेक्टली दे देता हूँ यहाँ पे, आप लोग बाद में आंसर ये वेरीफाई कर सकते हो निकालने के बाद। सो द आंसर विल बी 6 अपॉन एस क्यूब माइनस 1 अपॉन एस प्लस 1 प्लस 3/2 in bracket 1 upon s square plus 4 minus 3 upon s square plus 36। सो आई होप गाइस तेरे को ये वीडियो में जो मैंने प्रॉब्लम सिखाया वो समझ में आ रहा है। सो नाउ यू कैन ट्राई दिस 2 प्रॉब्लम्स एज अ होमवर्क प्रॉब्लम। ओके गाइस, सो कुछ डाउट डिफिकल्टी रहेगा, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।